रशिया यूक्रेन को 2 मिनट के अंदर तबाह करने वाला है। बेलारूस के अंदर मिसाइल पहुंचना शुरू हो गए हैं और अमेरिका ने दावा कर दिया है कि बेलारूस से अब नेटो के ऊपर एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि बेलारूस के प्रेसिडेंट और रशिया एक ही चीज है, अलाइज है और मुख्तलिफ तरीकों से अब बेलारूस ने रशिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले तो रशिया ने बेलारूस के अंदर एक बेस बनाई थी जहां से वो मिलिट्री अटैक्स करते थे। अब जब से रशिया के क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ था 2 रोज कबल, मैंने उसकी खबर भी बना के दी थी आपको कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की और क्रीमिया का जो पुल था जो रशिया और क्रीमिया को बुलाता था वो तबाह कर दिया। जिसके बाद अब रशिया ने अपने वेपन्स की तादाद को बढ़ाया है बेलारूस के अंदर। इसके अलावा अब दारुल हुकूमत कीव जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसके ऊपर बम बरसाना और ज्यादा शुरू कर दिए हैं। और अहम बात यह है कि पहले तो रशिया ने यूरोप की गैस बंद की थी, अब उनकी बिजली की तरसील भी बंद कर दी है। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। न्यूक्लियर डॉन, रशिया कुड लॉन्च न्यूक्लियर स्ट्राइक्स यूजिंग बेलारूस फॉर कवर फ्रॉम वेस्ट एज वर्ल्ड नाउ इन फर्स्ट डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 वार्न्स पुतिन व्यू। अब बात यह है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे रशियन व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन भी रहते हैं। उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि बेलारूस का जो सरजमीन है वो इस्तेमाल होगी और हम आप ये समझिए कि हम सितंबर 1939 के अंदर रह रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ था और ये सितंबर 2022 है जिसके अंदर अब जो है रशिया अगर नेटो के साथ फेस टू फेस जाता है तो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा। बेलारूस के अंदर बहुत सारे वेपन्स इकट्ठे होने का मकसद ही यह है कि रशिया अब न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहा है। रूसी सदर ने कीव के ऊपर आज हमले करवाए हैं जिसके नतीजे में दारुल हुकूमत कीव बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। एयर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है इलाकों के अंदर। और आपको यह भी बता दें कि ताजा तरीन हमलों में 8 अफराद जाबहक हो गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हैं। और इसी राकेटों की बारिश में अब अमेरिका परेशान है क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्ट हिट करवाया था क्रीमिया के पुल को। क्रीमिया का पुल रशिया और क्रीमिया को आपस में मिलाता है। अमेरिका ने यूक्रेन को वो खतरनाक हथियार दिए जिसकी वजह से वो पुल तबाह हो गया। अब बात यह है कि ये आर पार की जंग है, घमासान शुरू हो गया है। देखना है कि यूरोप जहां रशिया से लड़ाई कर रहा है अब रशिया की सपोर्ट के लिए और कौन कौन से ममालिक आते हैं।